नई मुंतखब हुकूमत को IMF से फौरी तौर पर $6 अरब लेने की मनसूबाबंदी करना पड़ेगी। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी कर दी। हुकूमत को आते ही मुआशी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। मुश्किल सूरत हाल से निकलने के लिए हुकाम मार्च या अप्रैल में IMF से मुलाकात करेंगे। IMF की फंडिंग 3 से 4 साल के लिए हो सकती है। फंडिंग से तवानाई के शोबे में इस्लाहात हो सकेंगी। IMF का नया प्रोग्राम डॉलर के एक्सचेंज रेट मुस्तहकम रखने में भी मदद देगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में इंकशाफात। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा ने माफ़ी मांग ली। इलेक्शन में धांधली से मुतालिक बयान से मुनहरिफ हो गए। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस एक सियासी जमात के साथ मिली भगत से की। झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर शर्मिंदा हूँ। मैंने धांधली के लिए किसी रिटर्निंग ऑफिसर को हिदायत नहीं दी। मुझे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से किसी जमात को सपोर्ट करने के लिए अहकामात नहीं दिए गए। चीफ जस्टिस के खिलाफ बयान अवाम में बदएतमादी फैलाने के लिए दिया। लियाकत चट्टा ने तहरीरी बयान इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया। बयान में कहा, सेक्रेटरी के ओहदे पर तैनाती के दौरान एक सियासी जमात के अहम ओहदेदारों से ताल्लुकात इस्तवार हुए। एक अहम रहनुमा के साथ ज़ाती दोस्ती कायम हुई। इलेक्शन के बाद मैंने खुफिया लाहौर का सफ़र करके उस रहनुमा से मुलाकात की। उसने मुझे इंतखाबात में धांधली का बयानिया बनाने में किरदार अदा करने का कहा। धांधली का बयानिया बनाने और इदारों पर इल्ज़ामात के बदले मुस्तकबिल में अहम ओहदा देने की पेशकश की। उसने बताया, ये सारी मनसूबाबंदी पार्टी की सीनियर क़यादत की मंजूरी से की गई है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और सिंध असम्बली में खवातीन और अक़लियतों की नशिस्तों की तफसीलात जारी कर दी। मुस्लिम लीग नून को पंजाब असम्बली में 36 खवातीन की मखसूस 5 अक़लियती नशिस्तें मिली। नोटिफिकेशन जारी। पीपल्स पार्टी को पंजाब में 3 खवातीन की नशिस्तें दी गई। काफ लीग 2, IPP को 1 नशिस्त मिली। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कोई मखसूस नशिस्त नहीं दी गई। पंजाब असम्बली की खवातीन की 66 में से 24 नशिस्तें इलेक्शन कमीशन ने किसी को अलाट नहीं की, जबकि अक़लियती 8 नशिस्तों में से 3 नशिस्तें किसी भी जमात को अलाट नहीं की गई। सिंध असम्बली में मखसूस नशिस्तों का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पीपल्स पार्टी को खवातीन की मखसूस 20 नशिस्तें मिली। MQM को 6 जबकि GTA को 1 नशिस्त मिली। पीपल्स पार्टी को अक़लियतों की 6 जबकि MQM को 2 नशिस्तें मिली। सिंध असम्बली में खवातीन की 2 और अक़लियत की 1 नशिस्त पर फैसला नहीं हो सका। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल आज़ाद उम्मीदवारों की सिंध असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर फैसला नहीं हुआ। सिंध असम्बली का इजलास हफ्ते को सुबह 11 बजे तलब। पंजाब में हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल करने का मिशन सूबाई असम्बली का इजलास आज सुबह 10 बजे तलब। 9 मुंतखब अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे। पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा, फिर अरकान कायद ऐवान को मुंतखब करेंगे। निगरान हुकूमत की जानिब से असम्बली सेक्रेटेरिएट को इजलास के बारे में आगाह कर दिया गया। इजलास के हवाले से तैयारियों का आगाज़। इफ्तिताही इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार सुल्तान खान करेंगे। असम्बली इजलास से कबल नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा। सदारत नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज करेंगी। इजलास के हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी। तमाम लीगी अरकान असम्बली को 9 बजे पंजाब असम्बली पहुँचने की हिदायत। वफाक और पंजाब में हुकूमत साजी और कबीना के मामलात। मुस्लिम लीग नून के कायदीन की जाती उमरा में अहम बैठक। कायद नून लीग नवाज शरीफ, पार्टी सदर शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर की शिरकत। इमदादुल्लाह बोसाल को नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात करने का फैसला। साजिद जफर को नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात करने का फैसला। सेनेट के इंतखाबात से कबल सदारती इंतखाब कराने का फैसला। नए सदर के इंतखाब के लिए 8 मार्च की तारीख तजवीज़ की गई। असम्बलियों की हलफबर्दारी के फौरी बाद सदारती इंतखाब होगा। आसिफ अली जरदारी हुकूमती इत्तेहादियों के उम्मीदवार होंगे। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए समरी सदर मुमलिकत को अरसाल। वजारत पार्लिमानी अमूर की जानिब से समरी भेजी गई। कौमी असम्बली के इजलास के लिए 26 से 28 फरवरी की तारीख तजवीज़। 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली के रजिस्ट्रेशन का काम तेज़ी से जारी।
इलेक्शन कमीशन ने NA46 इस्लामाबाद से नून लीग के अंजम अकील की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फॉर्म 47 में बेज़ाब्तगियों के इल्जामात पर PTI के हिमायती याफ्ता उम्मीदवार की दरख्वास्त मुस्तरद। PTI के हिमायती याफ्ता उम्मीदवार आमिर मसूद मुगल ने इलेक्शन कमीशन से रुजू किया था। NA47 से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी बहाल। NA128 से उन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन बरकरार। इलेक्शन कमीशन ने NA128 से मुतालिक सलमान अकरम राजा की सदा मुस्तरद कर दी। NA48 इस्लामाबाद से आज़ाद उम्मीदवार अली बुखारी की दरख्वास्त मुस्तरद। हल्का से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार राजा खुर्रम नवाज का नोटिफिकेशन बहाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का ऐलान। शेड्यूल जारी। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी 23 और 24 फरवरी को जमा होंगे। स्क्रूटनी 25 फरवरी को होगी। कागजात नामजदगी पर फैसले 27 फरवरी तक होंगे। 3 मार्च को सेंट्रल ऑफिस समेत 4 सूबाई सेक्रेटेरिएट में पोलिंग होगी। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन में धांधली के खिलाफ IMF को खत लिखने का फैसला। बानी PTI IMF के नाम खत जारी करेंगे। खत में धांधली वाले तमाम हलकों के ऑडिट का कहा जाएगा। जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं वहाँ आलमी इदारों का काम नहीं करना चाहिए। बैरिस्टर गौहर अली खान और सेनेटर अली जफर के अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन में प्री पोल और पोस्ट पोल धांधली हुई। अवामी मैंडेट रात के अंधेरे में चोरी किया गया। कौमी असम्बली में जाने से पहले बानी PTI की हिदायत जरूरी हैं। बानी PTI को अफसोस हुआ, अदालती हुक्म पर PTI रहनुमाओं को मिलने ना दिया गया। PTI पार्लियामेंट का हिस्सा बनेगी और अपना किरदार भी अदा करेगी। PTI का हर कदम मुईशत की बेहतरी के लिए होगा। मुझे आज बानी PTI से मिलने नहीं दिया गया। कहा गया जो 6 लोग पहले से गए हैं उनके अलावा किसी को इजाज़त नहीं है। एक बार फिर हमारी ख्वाहिश और आरोज़ को कुचल दिया गया। हर हलके से मर्जी का नुमाइंदा चुनेंगे तो अवाम का नुमाइंदा नहीं होगा। ऐसी पार्लियामेंट की क्या अहमियत होगी जिसको अवाम तस्लीम नहीं करेगी। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का तकरीब से खिताब। कहा, 2018 के बाद ख्याल था कि 2024 के इंतखाबात शफाफ होंगे। इस वक्त भी ढंके की चोट पर कहा था धांधली हुई और इस बार भी कहते हैं धांधली हुई। तहरीक इंसाफ इस बार हुकूमत नहीं बना सकती तो कह रही है धांधली हुई। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की गलत रिपोर्टिंग की वजह से कई गलत फहमियां पैदा की जा रही हैं। ऐसा तासुर दिया जा रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी आईनी तरमीम से इनहराफ किया। तासुर दिया जा रहा है कि मज़हब के खिलाफ जराइम से मुतालिक मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफात ख़त्म करने के लिए कहा है। ये तासुर बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया है कि हालिया केस में मुकदमे की FIR में मज़कूरा इल्ज़ामात को जूं का तू दुरुस्त तस्लीम भी किया जाए तो उन पर उन दफात का इतलाक नहीं होता। इसी नौयत के एक मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच पहले ही तफसीली फैसला दे चुका है, जिससे मौजूदा फैसले में कोई इनहराफ नहीं किया गया। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट ने किसी को नजरसानी से न पहले रोका न ही अब रोकेंगे। कुरान पाक के तहरीफ शुदा नुस्खों की इशायत का मामला। निगरान पंजाब हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पटिशन दायर करने का फैसला। तर्जमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक रिव्यू पटिशन दायर करने की मंजूरी दी गई। पंजाब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से 6 फरवरी के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा करेगी। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह ने पटिशन के निकात की मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी पटिशन आज दायर की जाएगी। सोशल मीडिया को मनफी प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। कुछ लोग आवाम को उकसा रहे हैं। हुकूमत सोशल मीडिया पर गैर कानूनी सरगर्मियों पर सख्त कार्रवाई करेगी। प्लेटफॉर्म को मनफी प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, यहाँ कानून की हुक्मरानी है। इजहार राय की आज़ादी कानून के दायरे में है। किसी को मुल्क का अमन खराब नहीं करने देंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों या इंसानों नहीं बल्कि परिंदों और जहानों के लिए भी रहमत हैं। मिराज की रात तमाम अंबिया कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। किसी और पैगंबर को क्यों ये एजाज़ ना दिया गया? हज़रत इब्राहीम ने उन्हें दावत दी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत कराएं। इसका मतलब था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बात ख़त्म। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही रहनुमाई लेनी है। हम मजहबी रियासत हैं, हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सरचश्मा हिदायत है। अल्लाह ने हमारे प्यारे नबी को हबीबुल्लाह का लक़ब दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान कादी फ़ाइज़ ईसा के CDA की जानिब से वाइल्ड लाइफ से फैसिलिटेशन सेंटर वापस लेने के केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर धमकी अमेज मुहिम। रावलपिंडी से गिरफ्तार मुहिम चलाने वाले मुलजिम का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। मुलजिम अब्दुल वासे को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA साइबर क्राइम रावलपिंडी के हवाले कर दिया गया। FIA साइबर क्राइम ने मुलजिम के 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। मुलजिम का जिस्मानी रिमांड मजिस्ट्रेट अदील सरवर सियाल की अदालत से हासिल किया गया, जबकि चीफ जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम में शामिल बाकी किरदारों की शनाख्त का अमल भी जारी। सोशल मीडिया के जरिए सरकारी अहदेदारों और जजेस के खिलाफ मुहिम। मुश्तरका तहकीकाती कमेटी के 2 अलग अलग इजलास। मुलव्विस तमाम अनासर के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। मुलव्विस अफराद के अकाउंट्स बंद करने के लिए कंपनी से राब्ता करने का भी फैसला। जजेस के खिलाफ मुहिम चलाने वाले अफराद मुल्क दुश्मन मुजरमाना फेल में मुलव्विस हैं। तमाम लोगों को कानून के जरिए कफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। मुहिम में शामिल लोगों को एक बार फिर इंतबाह किया जाता है कि वो बाज आ जाएं। ऐसी मुहिम से मुल्क के अंदर इंतशार फैलने का खदशा है। JIT। निगरान वफाकी kabina ने यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। 7 अरब 49 करोड़ रुपए से जायद का रिलीफ पैकेज दिया जाएगा। रमज़ान रिलीफ पैकेज का इतलाक 4 मार्च से होगा। टारगेटेड सब्सिडी के जरिए 19 बुनियादी अशिया पर रियायत दी जाएगी। ECC ने गुज़िश्ता हफ्ते यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान रिलीफ पैकेज मंजूर किया था। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का kabina के आखिरी इजलास में तमाम साथियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। kabina और सोशल सर्वेंट्स की काविशों पर खराज तहसीन। मेरे लिए पाकिस्तान ही सब कुछ है। हमें अपने मुल्क को खुशहाल और मुस्तहकम बनाना है। पाकिस्तान के अवाम में बेपनाह सलाहियत है। खुशकिस्मत हूँ, मुल्क की खिदमत का मौका मिला। मुल्क की मईशत को पहले से बेहतर हालत में छोड़ कर जा रहे हैं। हम मुंतखब हुकूमत के लिए ऐसा लाइहामल दे जा रहे हैं जो अवाम और कौमी मफाद के लिए मुफीद साबित होगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की वफाकी kabina इजलास में गुफ्तगू। वारंट गिरफ्तारी, शोकाज नोटिस और उम्रा अदायगी से रोकने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन को फौरी रिलीफ ना मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। अदालत पहले ही आपकी इंट्रा कोर्ट अपील खारिज कर चुकी। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपील खारिज की। कोई एक फैसला दिखा दें जहां हतमी फैसले से पहले अपील काबिल समाअत है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का इस्तफसार। पहले शोकाज नोटिस पर कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी, फैसला महफूज है। अब हमने दूसरे शोकाज नोटिस के खिलाफ अपील दायर की है। वकील डिप्टी कमिश्नर के दलाइल। अगर लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है तो हम पर लाजिम नहीं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है तो बताएं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट ने अद्वियात की कीमतों के तयन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीकैन बनाया गया। मेडिसिन की कीमतें मुकर्रर करने के लिए निगरान हुकूमत ने कानून के मुनाफी नोटिफिकेशन जारी किया। उनके पास ये इख्तियार नहीं है। नोटिफिकेशन के बाद अद्वियात की कीमतों में इजाफा होगा। दरख्वास्त में मौक़िफ़।